लेकिन आज वही लोग हम लोग हैं कि हम लोगों को आज दरकिनार कर दिया गया है। बड़े बड़े महफिल सजाया जाता है, बड़े बड़े मशवरा मीटिंग की जाती है, लेकिन आज तक हम लोगों को याद नहीं किया गया। अच्छा। ना मैं हमारे अमरुल हक साहब को, उसको भी नहीं देख रहा हूँ कहीं भी, कहीं से कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोग अपना मकसद को लेके आगे जाना चाह रहे हैं, पब्लिक के मकसद को लेके नहीं जाना चाह रहे। यही वजह है कि आज एमआईएम जो है, जो बयार चल रहा था, आज वो बयार बिल्कुल रुका हुआ है। अच्छा, ऐसा क्यों करे? मतलब जो लहर था वो नहीं है? नहीं, नहीं है। जो बयार मैं बताऊं ना कि जो बयार चल रहा था वो बिल्कुल रुका हुआ है। अच्छा, या फिर आप इसलिए कह रहे हैं कि आपको नहीं पूछा जा रहा है, नहीं खोजा जा रहा है, इसलिए कह रहे हैं आप? जी नहीं, हमें सदमा है इस बात को लेके। हमने कभी किसी के पास जिक्र भी नहीं किया। आज आपने सवाल कर लिया तो मैं इस बात को अपने दिल के दर्द को रखता हूँ आगे। देखिए, इसमें क्या बात है कि अख्तरुल ईमान साहब के आगे जो सबसे अपना ज़्यादा मकाम रखता है, वो चाहते हैं कि हमारे आगे किसी की ना चले। अच्छा। सबसे मेन बात तो ये मैं समझता हूँ, उनके आगे किसी की चले नहीं, और जो बोलने वाला है, जो बोल वाला है, उनको पीछे दरकिनार किया जा रहा है, इसलिए कि नहीं तो फिर वो हमसे आगे निकल जाएगा। इसलिए इस मकसद को लेके हर कोई अपने अपने मकसद को आगे रखना चाहता है। पब्लिक के, आवाम के या इनके मकसद को लेके आगे नहीं चलना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असरारुल्लाह कुर्फ सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं आपका मनपसंदीदा और प्यारा चैनल द असरारुल। आज जिस शख्स को हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये हैं बंदर जिला पंचायत के हाफिज शबाब साहब। एमआईएम पार्टी के एक कद्दावर नेता थे और एमआईएम पार्टी जब 2020 में जब चुनाव लड़ी थी और उससे पहले जब 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ी थी, इन्होंने अपनी तरफ से 100% योगदान दिया था। लोगों के घर घर वो जाते थे, लोगों को एमआईएम पार्टी की तरफ वोट करने की बात करते थे। चलिए आज हम इनसे मिले हैं, इनसे हम 2-4 सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में जब एमआईएम पार्टी फिर से चुनाव लड़ने आएगी, क्या माहौल रहेगा। सबसे पहले हाफिज शबाब साहब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो फ़ख्र के साथ कहूँगा कि हमारे सद्दाम इसरार साहब बंदर जिला पंचायत से हमारे पूरे हिंदुस्तान में एक नाम रोशन कर रहे हैं और एक एक मुद्दा को उठाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम सवाल को इस सवाल के साथ शुरू करते हैं कि आप एमआईएम का एक कद्दावर नेता हैं और इस बार हम आपसे जानना चाहेंगे, 2024 लोकसभा का चुनाव बिल्कुल करीब है और आने ही वाला है। ऐसे में हर पार्टी की तरफ से चुनाव का जो बिगुल होता है वो फोड़ दिया गया है, वो बिल्कुल लोगों तक पहुंचा दिया जा रहा है। ऐसे में आपकी पार्टी का क्या स्थिति रहेगा इस बार? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं बहुत ही सदमा के साथ या फिर बहुत ही अफसोस के साथ ये बात कहना चाहूँगा। अच्छा। कि पिछला इलेक्शन, जैसे लोकसभा इलेक्शन हुआ, विधानसभा इलेक्शन हुआ, बेशक हमें जिम्मेदारी मिली थी, पंचायत अध्यक्ष बनाया गया था, बल्कि एक हमारा लड़का, एक हमारा भांजा है अमरुल हक साहब, उसको भी जिम्मेदारी दी गई थी। हम दोनों ने इस तरह कुर्बानी दिए थे कि पूरे विधानसभा में या पूरे लोकसभा के अंदर हमारा पंचायत एक ऐसा है कि जो बिल्कुल टॉप में सबसे ज़्यादा वोट इलेक्शन मिला था उनको। लेकिन आज वही लोग हम लोग हैं कि हम लोगों को आज दरकिनार कर दिया गया है। बड़े बड़े महफिल सजाया जाता है, बड़े बड़े मशवरा मीटिंग की जाती है, लेकिन आज तक हम लोगों को याद नहीं किया गया। ना मैं हमारे अमरुल हक साहब को, उसको भी नहीं देख रहा हूँ कहीं भी, कहीं से कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोग अपना मकसद को लेके आगे जाना चाह रहे हैं, पब्लिक के मकसद को लेके नहीं जाना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? क्योंकि आप लोगों ने जी जान से काम किया, फिर आप लोगों को पूछा नहीं जा रहा है, तो इसमें कौन मास्टरमाइंड हो सकता है कि आप लोगों को दरकिनार किया जा रहा है उसके जरिए? देखिए, इसमें क्या बात है कि अख्तरुल ईमान साहब के आगे जो सबसे अपना ज़्यादा मकाम रखता है, वो चाहते हैं कि हमारे आगे किसी की ना चले। अच्छा। सबसे मेन बात तो ये मैं समझता हूँ, उनके आगे किसी की चले नहीं, और जो बोलने वाला है, जो बोल वाला है, उनको पीछे दरकिनार किया जा रहा है, इसलिए कि नहीं तो फिर वो हमसे आगे निकल जाएगा। इसलिए इस मकसद को लेके हर कोई अपने अपने मकसद को आगे रखना चाहता है। पब्लिक के, आवाम के या इनके मकसद को लेके आगे नहीं चलना चाह रहे हैं। यही वजह है कि आज एमआईएम जो है, जो बयार चल रहा था, आज वो बयार बिल्कुल रुका हुआ है। अच्छा, ऐसा क्यों करे? मतलब जो लहर था वो नहीं है? नहीं, नहीं है। जो बयार मैं बताऊं ना कि जो बयार चल रहा था वो बिल्कुल रुका हुआ है। अच्छा, या फिर आप इसलिए कह रहे हैं कि आपको नहीं पूछा जा रहा है, नहीं खोजा जा रहा है, इसलिए कह रहे हैं? जी नहीं, हमें सदमा है इस बात को लेके। हमने कभी किसी के पास जिक्र भी नहीं किया। आज आपने सवाल कर लिया तो मैं इस बात को अपने दिल के दर्द को रखता हूँ आगे अपना सामने। अच्छा, संगठन की हम बात करते हैं। ठाकुरगंज प्रखंड में संगठन बनाया गया है और शाहनवाज आलम उर्फ कल्लू जी को प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया है। चूंकि आप जो आप कह रहे हैं कि आप बंदर जिला पंचायत के पंचायत अध्यक्ष हैं एमआईएम पार्टी के, तो ये सवाल आपसे मेरा बनता ही है, आपको पूछा गया था?
जी नहीं, हमें बिल्कुल पूछा नहीं गया था, बल्कि अभी 10 दिन पहले अख्तर ईमान साहब का फ़ोन आया मेरे पास तकरीबन 8 बजे रात को। तो उन्होंने जब फ़ोन किया तो मैंने इसी दर्द को रखा कि सर क्या बात है, इस बार हम लोगों को दरकिनार किया जा रहा है, हम लोग को पूछा भी नहीं जा रहा है, क्योंकि आप आए तो हमें पता भी नहीं चला। तो उन्होंने अच्छा, वो आते हैं तो पता नहीं चलता आपको? पता भी नहीं चला। अच्छा, पता चला कि इधर क्या बोलता है, ये गिलावाड़ी में भी राजा गांव में प्रोग्राम हुआ। गाँव में प्रोग्राम हुआ, इधर माजिद नाम से है बालूबारी, इधर भी प्रोग्राम हुआ। कहाँ कहाँ आके बाद में हमको पता आपके चला, घर के आजू बाजू में ही वो प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन आपको जानकारी नहीं है। लेकिन जानकारी नहीं, बाद में पता चला। लोगों ने जिक्र किया तब हमको पता चला कि अख्तर ईमान साहब आए थे, जगह जगह प्रोग्राम किया। तो हमने कहा भाई शायद हम पिछले बार जो है मुफ्ती अख्तर जावेद साहब के फेवर में थे कि टिकट मिले उनको, या कोई और अच्छे ऐसे ऐसे कद्दावर मतलब दावेदार थे टिकट के, ऐसे ऐसे पढ़े लिखे थे और हर एतबार से वो आगे थे, लेकिन उन लोगों को टिकट ना दे के एक मैं समझता हूँ कि बोका आदमी को टिकट दे दिया। अच्छा, मैं तो दिल से जो बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ। यही कारण है कि हम लोग चलिए, सारे सिकवे गिले को भुलाकर अब हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव का समय करीब आ रहा है और आप लोगों को पूछा नहीं जा रहा है। ऐसे में आप सपोर्ट किस पार्टी को करेंगे? एमआईएम को करेंगे या किसी और को सपोर्ट करेंगे आप? देखिए अभी कश्मकश में हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग तो इतने बड़े आदमी है नहीं कि भाई जिधर हम लोग बोलेंगे तो हमारे पीछे हजारों आदमी। आपका हम व्यक्तिगत राय जानने की कोशिश करेंगे, आप किधर जाएंगे? देखिए व्यक्तिगत राय अभी तो हम यही पेश करेंगे कि हमको पहले सबसे पहली बात तो हमारा जो नेता कैसा हो उस चीज़ की तरफ हमारा निगाह है। जैसे मुफ्ती अख्तर जावेद साहब है, आज हम देखते हैं कि जगह जगह हम देखते हैं कि वही आदमी एक कहीं अगर परेशानी होती है या कोई दुख सुख होता है तो हर मामले में जाके हाजिर हो जाते हैं। तो हम लोग को ऐसा आदमी चाहिए, हमको ऐसा लीडर चाहिए, हमारा एमपी ऐसा बने जो हर वक्त हमारे आमने सामने रहे, हमारे इर्द गिर्द रहे, हमारे क्या बोलते हैं समस्या के आगे रहे। जो खूबी मुफ्ती अख्तर जावेद साहब में है वो अख्तर ईमान में नहीं है? देखिए अख्तर ईमान साहब भी अपनी जगह पर ठीक है, हम तो किसी की मुखालिफत नहीं करें, क्योंकि व्यक्तिगत हमारे किसी कोई दुश्मनी तो है नहीं। बात यही है कि वो बड़े आदमी हैं और उनके पास बड़े बड़े लोग पहुंचते हैं, हम लोगों के इतनी औकात नहीं जो उनके आगे उनके पास जाके हम लोग डायरेक्ट पहुंच सके। चलिए, ठाकुरगंज विधानसभा में जो बातें चल रही थी वो हमारे और आपके सामने है, जीता जागता और जिंदा मिसाल आप हमारे वीडियो में देख रहे हैं। जिस तरह से ये बातें कही जा रही है कि एमआईएम पार्टी पुराने कार्यकर्ता को नहीं खोज रही है, उनसे राब्ता नहीं कर रही है, उनका जीता जागता मिसाल आप हमारे साथ सुन रहे थे। हाफिज शबाब साहब को बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ आने और हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।